आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है श्रृंगार। और इस श्रृंगार शब्द को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया, जो कि एक राजसी स्थिति है। लेकिन इस शब्द को समझाने के लिए हमने दो और शब्दों का एक सहारा लिया है, या यूं को कि सत्संग और सजावट शब्द को अलग अलग दृष्टिकोण से, जिसके नीचे हमने देखिए सत्संग के नीचे तो सूक्ष्म शरीर लिखा है, और ये सत्संग, सूक्ष्म शरीर और तीन प्रश्न चिन्ह, ये सभी एक सात्विक स्थितियां हैं, सत्वगुण की स्थितियां हैं। जबकि श्रृंगार शब्द को तो हमने राजसी स्थिति से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो सजने संवरने की स्थितियां हैं, इसीलिए तो हमने देखी श्रृंगार शब्द के दाएं तरफ हमने सजावट शब्द लिखा है, जिसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। लेकिन इस सजावट के साथ ही हमने नीचे स्थूल शरीर लिखा है, जो कि हमने एक काले रंग से दर्शाया है। और स्थूल शरीर के नीचे ही हमने तीन प्रश्न चिन्ह ना लगाते हुए एक काले गिरावट के तीन तीर देखे हैं, काले रंग के। देखिए, हम वीडियो का जो एक नाम रखते हैं, नाम के साथ साथ उनकी जैसे जैसे रंगों की स्थितियां होती हैं और उन शब्दों के साथ साथ किन किन चिन्हों की हम उसमें एक दर्शाने का काम करते हैं, और उसमें फिर पुनः देखिए रंगों की स्थितियां, ये सभी स्थितियां अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक आपको में समझनी चाहिए। हालांकि हम देखिए अपने सभी वीडियो में कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा बात को सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी कभी कभी देखिए शब्दों की भी कुछ एक सीमाएं होती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो शब्दों के अर्थ होते हैं, उन अर्थों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं कि किस समय विशेष में किन शब्दों का क्या क्या एक अर्थ के साथ उस समय विशेष में क्या उनका एक भावार्थ है। यानी कि हम वीडियो में उस शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उनके क्या क्या भावार्थ समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शब्दों की स्थितियां 1% की होती हैं, अर्थों की स्थितियां उससे 10 गुनी अधिक 10% की हैं, और अर्थों से भी अधिक स्थितियां भावार्थों की हैं। इसलिए हम शब्दों को देखिए 1% का ज्ञान, अर्थ समझ आने पे 10% का ज्ञान, और भावार्थ समझ आ जाने से फिर आपको भी एक 100% ज्ञान की स्थिति समझ में आ जाती है। शास्त्रों का भी जो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान समझाया गया, वो तो देखिए सभी के सभी शाब्दिक ज्ञान है, उनमें अर्थ भी समझाएगी। लेकिन उन अर्थों को गहरे तल पे जब हम अनुभव में लेते हैं, उन पर शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, देखिए एक साधारण स्तर पे मनन चिंतन, ये एक साधारण स्थिति है, मन बुद्धि के स्तर की है। लेकिन जब ये निरंतर आपके हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं, शोध की स्थितियां बन जाती हैं। जैसे देखिए भौतिक जगत में जितने भी आविष्कार होते हैं, उनका भी देखिए जो मनुष्य उन स्थितियों में लगे होते हैं, वो निरंतर उसमें अपना एक परिश्रम, प्रयास निरंतर घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों, सालों तक जीवन लगाते हैं। और कभी कभी तो जीवन की पूर्ण स्थिति हो जाने पे भी वो आविष्कार को उस मंजिल तक पहुंचा नहीं पाते। फिर अगली कुछ स्थितियां नए मनुष्यों द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, ये भौतिक उपकरण जितने भी आज जो आपके हमारे हाथों में भी है, विशेष रूप से देखिए मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की ये जो स्थिति है, जिसके कारण मेरी भी प्रतिदिन सुबह शाम की वीडियो आप भाई बहनों तक पहुंच पाती है। इन सभी स्थितियों के पीछे आपको में अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। इसलिए तो आज हमने देखिए श्रृंगार शब्द को दो स्थितियों से दर्शाया है, यानी कि सत्संग और सजावट। ये दोनों स्थितियों के आपको में भीतर थोड़ा अंतर समझना है।
क्योंकि सत्संग का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से है। और शास्त्रों में तो देखिए सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अलग अलग भी कहे गए, और कहीं कहीं देखिए सूक्ष्म शरीर के भीतर ही कारण शरीर को मान लिया जाता है, कहीं कहीं कारण शरीर के भीतर भी सूक्ष्म शरीर को मान लिया जाता है। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक ही स्थितियां हैं। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो सूक्ष्म शरीर सुधारना है, यहाँ सुधारने का अभिप्राय संवारने से है। संवारने का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों की स्थितियां बनाने से है। शुभ संस्कारों का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, और आत्मा परमात्मा का देखिए एक सजातीय संबंध है। क्योंकि सभी आत्माएं, मैं, आप, चाहे पशु की, पक्षी की, कीड़े मकोड़े, देखिए ये सभी आत्माओं का एक ही स्वभाव है कि हम सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही चेष्टा करते हैं। देखिए हम चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर कोई भी हाथ पैर चलाते हैं, क्रिया करते हैं, चेष्टा करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर भी जब जब हम कुछ भी चिंतन करते हैं, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आपको हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। और ये सुख भी आपको हमें दुख रहित चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, परम सुख की तलाश करना। परम सुख की प्राप्ति के लिए ही हम देखिए भौतिक शिक्षा भी लेते हैं। ये सत्संग की स्थितियां जो आप और हम प्रतिदिन करते हैं, बार बार कहा जाता है सत्संग करो, साधना करो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो जितने भी शास्त्र आपको में बार बार कहा जाता है, इनको पढ़ो, निरंतर गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह आपको में परम सुख की प्राप्ति हो। और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं। देखिए मनुष्य अज्ञानतावश ये संसारी जो 5 भोग्य विषय हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए आप हम सभी भाई बहन देखिए दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि भौतिक शिक्षा लेने में ही आपके मेरे जीवन के 20, 22, 25, 30 वर्ष बीत जाते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम कोई विचार नहीं करते। कभी कभी आप भाई बहन कुछ लंबी वीडियो पर कभी कभी कोई मनुष्य ऐतराज भी करते हैं कि इतने इतने लंबे वीडियो सुनने का हमारे पास समय नहीं होता। ये समय तो देखिए सबके पास बराबर है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले मनुष्यों के पास कोई 22 घंटे हैं, 21 घंटे हैं, पाकिस्तान वालों के पास 25 घंटे हैं, अमेरिका वालों के पास कोई 26 घंटे हैं। सबके पास ही देखिए ये जो प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियां आपके मेरे जीवन में आती हैं, हर रोज प्रतिदिन ये जो नया दिन आता है, उस दिन का आप और हम कैसे कैसे सदुपयोग करते हैं। जैसे हम धन को देखिए बड़ी ही समझदारी से खर्च करते हैं। वो अलग बात है कि देखिए किसी के पास बहुत अधिक धन होने पे वो उसको व्यर्थ की स्थितियों में भी खर्च कर देता है। अब देखिए ना, ये श्रृंगार की जो स्थितियां हैं, ये जो दाएं हाथ में सजावट की स्थितियां लिखी हैं, इनका संबंध स्थूल शरीर से है। यानी कि जब हम आप स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं, देखिए स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया है। शास्त्रों में तो इस आयु को 100 वर्ष से एक औसतन जोड़ा गया है। तो देखिए आपकी हमारी आयु कोई निश्चित नहीं है। कोई 60 वर्ष में भी मृत्यु हो जाती है, किसी की 40 वर्ष में भी, किसी की 80 वर्ष, किसी की 100 वर्ष से भी अधिक समय में। और ऐसी भी कितनी स्थितियां हैं जिनकी देखिए बचपन अवस्था में भी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, जब गर्भाकाल की स्थिति में भी मृत्यु हो जाती है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, क्योंकि आय हमने देखी श्रृंगार को ही मुख्य विषय बनाया है। यानी कि ये जो श्रृंगार है, सजने संवरने की स्थितियां हैं, ये आपको हमें अपने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जीवन में सजानी चाहिए, संवारनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन आपको हमें एक विशेष कार्य के लिए मिला है।
जो तो मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि और साधना जोनि के एक अवसर से जोड़ा गया। अब कर्म में तो आप और हम देखिए सभी मनुष्य कहीं ना कहीं कम अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन साधना के लिए यदि हम आप अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करते, ये जो श्रृंगार का मतलब ही क्या है? सत्संग की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर को सजाने संवारने की स्थितियां हैं। देखिए स्थूल शरीर को संवारने से हमारा कोई विरोध नहीं। शास्त्रों में भी देखिए 16 श्रृंगार की एक चर्चाएं आती हैं। जैसे चंद्रमा की देखिए 16 कलाएं होती हैं, जैसे प्रभु श्री राम जी के अवतार को 12 कलाएं युक्त कहा गया शास्त्रों में, और कृष्ण भगवान जी के अवतार को 16 कलाओं से जोड़ा गया। ये तो आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कारों का भी एक विशेष महत्व है, यानी कि ये 16 की स्थितियां कुछ विशेष महत्व रखती है। हालांकि आज हमारा देखिए विषय केवल श्रृंगार के इर्द गिर्द ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से ही संबंध रखता है, क्योंकि आज कल युग का वातावरण है। एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बढ़ते बढ़ते जो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे तन मन के स्तर पर अपना राज करने लगी हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, सातों दिन 24 घंटे बस इन 5 भोग्य विषयों का ही चिंतन करना। इस चिंतन के साथ साथ फिर इसके लिए ही एक प्रयास करना, और प्रयास करते करते अधिक से अधिक धन कमाना, और धन कमाने में नीतिगत अनीतिगत यानी कि धर्मानुसार और अनैतिक कार्य करते हुए यानी दूसरे मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य हेरा फेरी चोरी डकैती घोटालेबाजी की स्थितियां, ये सभी जब आपके हमारे व्यवहार में ये स्थूल शरीर से संबंधित ही भोगों से प्रेरित होते हुए, यानी कि स्थूल शरीर को एक सजाने के लिए, चाहे वो भोगों की सृष्टि से हो, देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, यही तो आपके हमारे देखिए एक साधारण स्तर पर स्थितियां हैं जिनको मनुष्य अधिक से अधिक पाना चाहता है। ये जो शास्त्रों में 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये जो स्थितियां हैं ये तो तकनीकी रूप से है, यानी कि आपके हमारी जो इन विषय भोगों के प्रति जो लोलुपता है रुझान है, इसके लिए मनुष्य कब कितने अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, और शास्त्र विरुद्ध भी कार्य करने से हिचकता नहीं, पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या है? ये देखिए सजावट की स्थितियां हैं। सजावट को हो, भोग को हो, श्रृंगार को हो, देखिए जब जब हम किन्हीं शब्दों द्वारा कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, तो उनके अर्थों के साथ साथ उनकी गहराइयां उनके भावार्थ आपको में समझने चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए ये सभी श्रृंगार की स्थितियां दाएं हाथ में जो हमने दिखाई है, ये सजावट की स्थितियां हैं, और सजावट कोई भी होगी ये देखिए कोई दीर्घकाल तक बनी नहीं रहती। आजकल देखिए लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, देखिए ये सभी स्थितियां विशेष रूप से स्त्रियों को अधिक समझ में जल्दी आती है। हालांकि मनुष्य तो देखिए उतना श्रृंगार नहीं करते, उनकी भोगों में भले ही रुचि होती है, लेकिन स्त्रियों में देखिए ये सजने संवरने की स्थितियां, हालांकि शास्त्रों में देखिए इनका कहीं कोई विरोध नहीं। हालांकि श्रृंगार का अभिप्राय देखिए विवाहिक स्त्रियों के लिए शास्त्रों में समझाया गया, जबकि विवाह से पूर्व ये श्रृंगार की स्थितियों का कहीं कोई उल्लेख नहीं आता। लेकिन वर्तमान समय में तो देखिए कुछ स्थितियां राजसी अधिक होने के कारण आजकल तो देखिए ये कुछ अंग प्रदर्शन की स्थितियां भी श्रृंगार में ही सम्मिलित होते हुए इन सभी स्थितियों के अर्थ को ही एक धूमिल करते जा रही है। क्योंकि श्रृंगार शब्द का देखिए कहीं भी जब आप तन के स्तर पर दुरुपयोग करते हो, क्योंकि श्रृंगार की तो देखिए कहीं भी
शास्त्रों में कोई निंदा नहीं, लेकिन वो सभी स्थितियां एक मर्यादा में, एक धर्मानुसार, जो वर्तमान समय में देखिए अंग प्रदर्शन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, तो वो उसका एक निंदक रूप है। अब क्योंकि देखिए सजावट और श्रृंगार ये दोनों रंगीन स्थितियां हैं, यानी कि इसमें रजोगुण की स्थितियां हैं, और रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र कहते हैं थोड़ा सावधान हो जाओ, इसकी उपेक्षा करो, इसकी प्रशंसा नहीं करनी। प्रशंसा करने के लिए सत्वगुण की स्थिति समझाई गई है, यानी कि सत्संग की प्रशंसा करो। किस लिए? ताकि आपका मेरा मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियां बने। मन बुद्धि के स्तर पर जब सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने की एक स्थितियां का एक आधार बनता है। और कारण शरीर जितना जितना क्रमशः शुद्ध होता जाता है, तो फिर उतना उतना आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, वो पुनः अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। इस संबंध को आज हम भूल चुके हैं। या यूं को देखिए, जब दो मित्रों में बातचीत नहीं होती, टेलीफोन पे बातचीत नहीं होती, मिलना गिलना दूर की बात है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो संबंधों में एक गिरावट आने लगती है। गिरावट का अभिप्राय फिर आप और हम फिर भूलने लगते हैं। तो फिर ये भूलने की स्थितियों को ही आप आत्मा परमात्मा की स्थितियों से समझ सकते हो। तो आत्मा एक नित्य तत्व है। देखिए शास्त्रों में हम बार बार चर्चाएं में सच्चिदानंद शब्द में विशेष एक स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं। किस लिए? क्योंकि सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान एक एक ही शब्द में निहित है। क्यों? क्योंकि ये जो माया है, माया के गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये अपने आप में तो देखिए जड़ है, इसलिए इसको सत्य तो कहा गया, लेकिन ये जड़ है, इनमें चेतनता नहीं, इनमें स्वयं की कोई इच्छा नहीं। जबकि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी आत्माएं, देखिए चाहे कीड़े मकोड़े की आत्मा है, चाहे पेड़ पौधे की, चाहे पक्षियों की, पशुओं की, देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। ये आत्मा को सत्य चित्त कहा गया। चित्त का मतलब होता है चेतना से, ज्ञान से, इच्छा से। देखिए ये विभिन्न स्थितियां आप एक चेतनता से जोड़ सकते हो। यानी कि माया सत्य है, चित्त नहीं है, जबकि आप और हम सत्य चित्त हैं। यानी कि आप नित्य तत्व भी हैं और ज्ञान स्वरूप भी है। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता। अब अगली स्थिति के सत्य चित्त आनंद, आनंद स्वरूप परमात्मा को कहा गया है। यानी कि ये सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है, आपके हमारे लिए सत्य चित्त आता है, और माया के 3 गुणों के लिए सत्य शब्द आता है। इसलिए तो हम अक्सर कभी कभी कह देते हैं ना कि एक ही शब्द में संपूर्ण, चाहे वेदों का ज्ञान है, वो वेदों का ही सरलीकरण देखिए उपनिषदों में किया गया, उपनिषदों का ही एक सरलीकरण। विशेष रूप से तो देखिए भारत में भागवत पुराण की बहुत एक साप्ताहिक जग रूप में चर्चाएं, कथाएं चलती रहती, लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य इनसे जुड़े रहते हैं। और भगवत पुराण में तो देखिए विभिन्न शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को कथा कहानियों का आधार लेते हुए, देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ सरल स्थितियां समझाएगी। और भागवत पुराण में ही देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनकी शास्त्र कहते हैं निंदा करो, हटो, इनसे बचो, इनसे दूर रहो। यदि इनका संग होगा तो आपसे कब कितने पाप कर्म होने लगेंगे, क्योंकि ये सभी 5 निंदनीय स्थान हैं। ये आपको में पाप कर्म करने को मजबूर कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं, यानी कि पाप कर्मों की खाई में धकेलते हैं, धक्का देते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं,
आज मनुष्य देखिए इन पांचों का ही संग करने लगे, जबकि शास्त्र तो कहते हैं किसी एक स्थिति का भी संग मत करो। ये आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ेगा, संस्कार बिगाड़ेगा। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, आरंभिक स्तर पे आपकी हमारी इंद्रियों की आदतें बिगड़ती हैं। आज तो अब बिगड़ना देखिए एक आरंभिक स्थिति है, और अक्सर देखिए बुराई में आदतें ही नहीं बिगड़ती, मन बुद्धि भी क्योंकि सचेत होते हैं, सावधान होते हैं। देखिए बुरी आदतों में तो मन और बुद्धि जुड़े होते हैं, इसलिए आरंभ से ही बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर भी बन जाते हैं। जब मन बुद्धि के स्तर पर बनते हैं तो इसका अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर तो पहले ही बन जाते हैं। देखिए स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर से भी और गहरी स्थिति कारण शरीर की स्थिति है, और कारण शरीर का ही प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और फिर आत्मा पे जैसा जैसा प्रभाव पड़ जाता है। देखिए जब आत्मा ही आपकी हमारी अज्ञानता में आ जाती है, आत्मा का अज्ञानता का अभिप्राय देखिए अस्थायी रूप से है, वो अस्थायी स्थिति भी देखिए अनादिकाल से बनी रहती है। देखिए आप घरों में अक्सर मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ ना, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब ट्यूब के ऊपर यदि आप काले रंग का कागज चढ़ा दो तो फिर प्रकाश बाहर नहीं आता, कमरे में भी अंधेरा रहता है। अब भीतर से तो देखिए वो ट्यूब का प्रकाश अपनी मूल स्थिति में झल रहा है, प्रकाश दे रहा है। और यदि आपने पीला हरा नीला कोई कागज लगाया तो कुछ धुंधला धुंधला प्रकाश, अक्सर कहते हैं ना रात को सोते समय कोई पीला नीला बल्ब सा लोग जला देते हैं, ताकि लघु शंका के लिए, कुछ और स्थिति के लिए आपको कुछ रुकावट नहीं आए तन के स्तर पे। यानी कि धुंधला प्रकाश आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ गति रास्ता दिखाता है। ये जो धुंधली स्थिति है, रंगीनियां हैं, इसलिए तो देखिए हमने श्रृंगार शब्द को और सजावट शब्द को रजोगुण से दर्शाया। ये रजोगुण मनुष्यों का ज्ञान कुछ धुंधला ही होता है, नपा तुला ही होता है, अधिक नहीं होता। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक गीता में कहा है कि कर्मफल सिद्धांत का ये जो बारीकियां हैं, यानी कि कर्मफल सिद्धांत के जो सूक्ष्म ज्ञान की खड़ी हैं, वो तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य को भी समझ नहीं आती, उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। तो फिर राजसी मनुष्य, तो फिर और भी निचली स्थिति, अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 की स्थिति से समझाते हैं। देखिए जब सतोगुण में आपकी हमारी स्थिति मजबूत होती है तो फिर विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही आपको वे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये विवेक शक्ति जगने से ही क्रमशः योग की स्थितियां बनने लगती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने की स्थितियां है। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है, और ये तो तभी बनेगी जब हम सत्संग करना स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभ करते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म शरीर को सजाना है, संवारना है, जिसको हमने देखिए आज श्रृंगार शब्द के अंतर्गत एक तुलनात्मक स्थिति को लिया है कि आपका हमारा ये जो सजावट है ये स्थूल शरीर के स्तर पर अस्थायी है। यूँ तो देखिए कितनी ही स्त्रियां ब्याह शादियों में कुछ मेकअप, ब्यूटी पार्लर से सजने संवरने की, सजावट की स्थितियां बनाते हुए हम जाते हैं, लेकिन वो अल्पकालिक होती, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे। तो देखिए दूल्हा दुल्हन के भी कुछ ऐसे श्रृंगार की स्थितियां होती हैं, और श्रृंगार में देखिए कोई भी मनुष्य है आरामदायक स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं पाता। अक्सर मनुष्य सोते समय इस श्रृंगार को, इस सजावट को स्वयं ही उतारने लगता है। जब वो उतर जाती है, देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने, यानी कि स्थूल शरीर एक समय विशेष के बाद इसमें गिरावट आते आते ये मृत्यु को प्राप्त होता है। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, सजावट हैं, ये आपको हमारा कोई जीवन में एक निखार नहीं लाती। देखिए हो सकता है शब्दों को समझाने में मेरे से कुछ
कमजोरी रह सकती है, लेकिन आपको तो इनके अर्थ समझने चाहिए। ये जो हमने 3 तीर लगाए हैं ना, देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी सजावट ये गिरने की स्थितियां बनती हैं, देखिए जब हम स्थूल शरीर को ही, विषय भोगों को ही, सजने संवरने को ही विशेष महत्व देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मर्यादाएं टूटने लगती हैं। क्योंकि श्रृंगार में जब हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए आजकल विशेष रूप से ये अंग प्रदर्शन की स्थितियां, विशेष रूप से देखिए अभी कुछ दिन पहले तो कुछ प्री वेडिंग की स्थितियां हमारे देश में ही देखने को मिली है। ब्याह शादी में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। ये फैशन शो के अंतर्गत ये फिल्मी दुनिया के इर्द गिर्द भी जितने भी समारोह होते हैं, इन सभी स्थितियों पर ये आप सजावट की स्थितियां, ये श्रृंगार की स्थितियां, ये मर्यादाओं को तोड़ते हुए निम्न स्तर पर पहुंचती जा रही है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने हैं। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो फिर ये सहज ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी गिरावट लाती है। विचारों का स्तर गिरने लगता है। जब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर गिरावट आती है, देखिए पहले गिरावट आई स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर आई गिरावट सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, और ये दोनों शरीरों की गिरावट का ही जो एक केंद्र है, आधार है, जो कर्माशय और संस्कारों की स्थिति है, वो तो कारण शरीर है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो सजावट में जब गिरावट आने लगती है, तो फिर ये जो 3 काले तीर हैं, इसका अभिप्राय आपका हमारा स्थूल शरीर भी मैला होने लगता है, सूक्ष्म शरीर भी मैला होने लगता है। जब ये 2 शरीर मैले होने लगते हैं, तो फिर तीसरा शरीर तो इन दोनों का ही एक आधार है, यानी कि कार्य शरीर मैला होने लगता है। इन मैली स्थितियों का ही एक बुरी परछाई, एक कालिक वो आत्मा पे पड़ती है। देखिए कार्य शरीर की परछाई ही आत्मा पे पहुंचती है। तभी तो कहते हैं अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को सजाओ। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक हम सजते नहीं है, स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक हम सत्संग नहीं करते, तो फिर देखिए मन बुद्धि के स्तर पर कोई एक सजने की, संवरने की स्थितियां बनती ही नहीं। अब जो मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर गुरु के प्रवचनों को कानों द्वारा सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय, उन शाब्दिक ज्ञान को पढ़ता नहीं, देखिए ये तो इंद्रियों के स्तर पर है, स्थूल शरीर के स्तर पर है। इसके बाद की स्थिति ही, तभी तो हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हालांकि देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, और शास्त्रों में भी देखिए कोई बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं, लेकिन कोई ऐसी प्रशंसा भी नहीं। लेकिन ये एक आरंभिक स्थिति है। आपका हमारा सबका ही सत्संग आरंभिक स्तर पे देखिए बेमन से ही होता है। जिनका सत्संग इस जीवन में भी श्रद्धापूर्वक आरंभ से ही होता है, तो फिर पिछले जन्मों में कहीं देखिए एक बेमन से सत्संग हुआ होता है। अब जो भी मनुष्य देखिए कॉलेज में पहुंचा, वो कभी ना कभी तो देखिए प्री नर्सरी में, प्ले स्कूल में, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा ही था। देखिए जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं ना, इसी तरह ये ज्ञान की भी देखिए कक्षा है। जैसे भौतिक कक्षा है 1 2 3 4 5, आपने भी तो हमारे देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रत्येक वीडियो में हमने एक कक्षा नंबर लिखा होता है, जिनका आरंभ देखिए 5.25 वर्ष पहले 001 कक्षा नंबर से आरंभ हुआ था। आज वो 2500 से अधिक होगी। देखिए इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में समझने लगते हैं, इसलिए हमारा देखिए प्रयास होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर चर्चा रखें किसी भी रूप में, ताकि आपका हमारा परमात्मा से जुड़ना संभव हो। आपको हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये क्रमशः पवित्र हो। इसी दिशा में ही आज हमने देखिए श्रृंगार शब्द को बाएं हाथ में सत्संग से, सूक्ष्म शरीर से जोड़ा है, जिसकी कमजोरी आपके हमारे जीवन में दिखाई देती है। इसलिए तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, इस पर हम चिंतन करें। जबकि
ये श्रृंगार की सजावट रूप में स्थूल शरीर के स्तर पर गिरावट आपके हमारे जीवन में घर घर में देखी जा सकती है। इसलिए मैंने ये 3 काले रंग के तीर गिरावट की दिशा की ओर दर्शाए हैं, ताकि इस गिरावट पर आप चिंतन करें, इसको रोकें। मिला हुआ जीवन मनुष्य योनि का हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। देखिए, कमजोर होने का भी पता है, स्थूल शरीर की सांसें निरंतर कमजोर हो रही हैं, कम हो रही हैं, मृत्यु नजदीक आ रही है। और मृत्यु आते सी जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होंगी, जैसा जैसा कर्मशय संस्कार बन चुके होंगे, जैसे हम परीक्षा में देखिए 3 घंटे की परीक्षा में जो जो लेकर आते हैं, फिर पेपर आपको हमें वापस लुटाना है या छीन लिया जाता है, तो फिर नंबर तो उसी आधार पे ही आते हैं, परिणाम तो उसी आधार पे ही आते हैं जो आपने हमने लिखा था उत्तर पुस्तिका में। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में ये जो हमने सत्संग, सजावट की स्थितियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां, जैसी जैसी देखिए देखिए स्थूल शरीर की तो मृत्यु सबकी ही निश्चित है, आपकी मेरी सबकी ही। आपके हमारे परिवारों में अनादिकाल से आज तक कितनी ही मृत्यु हो चुकी, लेकिन ये जो कारण शरीर का आधार है, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत लंबा बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से बहुत से उदाहरणों द्वारा बातें समझाई थी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को फूंक फूंक कर अपने जीवन में कर्मों को एक दिशा देनी चाहिए कि जैसा कर्माशय बन जाता है, क्योंकि कर्माशय कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर वो अपनी एक फल देने की, फल तो देखिए 2 ही है, सुख और दुख। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख। हालांकि ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर से संबंध रखती है, जबकि मनुष्य योनि को तो विशेष रूप से साधना से जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां मनुष्य जीवन में ही बनाने का आपको में एक अवसर मिला है। और इस योग की स्थितियों में आप और हम जितनी कमाई कर लेंगे, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। देखिए, जब कमाई होना आरंभ हो जाती है, यानी कि जब योग की स्थितियां बनना आरंभ हो जाती है, तो स्थूल शरीर के मरने पे देखिए, यदि मिले हुए जीवन में हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी होते, तो जितने अंश में भी आप की हमारी साधना हो चुकी है, वो सुरक्षित बनी रहती है। वो अगले जन्म में पुनः आपको में एक संस्कारी माता पिता के रूप में गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होते हुए वैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, तो फिर हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा पे फिर चलना आरंभ कर देते हैं। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे साधना करते हुए नहीं भी खोलते, तब भी कोई आपको भी कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब हम स्थूल शरीर की सजावट के लिए एक निषेध कर्म जो शास्त्र आपको में मना करते हैं उनको करते हैं, तो उनका जो एक कर्मशय पाप कर्मों का बना होता है। देखिए, जब पाप कर्मों की स्थितियां पुण्य कर्मों की स्थितियों से अधिक होती हैं, तो फिर मनुष्य के चाहते हुए भी मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ना होगा। ये नीचे की जो अधोगति की स्थितियां हैं, देखिए सबसे अंतिम योनि तो वनस्पति योनि है, फिर कीड़े मकोड़े की, फिर समुद्र में रहने वाले जीवों की, फिर पक्षियों की, पशुओं की। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है। जिस तो परमात्मा परम दयालु है, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, लेकिन आपको हमें सचेत रखा हुआ है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को, ये जो श्रृंगार की स्थितियों का आधार लेते हुए मैंने आज सत्संग और सजावट की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है, ताकि इस श्रृंगार की स्थितियों को आपको हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण की स्थितियों के आधार पर अंतर करना होगा। अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को सजाना होगा, सजाने का भी प्रयास संवारना होगा, संवारने का भी प्रयास सत्संग करने की स्थितियां बनानी होगी, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम सफल हों। फिर उस पर चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना होगा, ताकि मन बुद्धि क्रमशः शुद्ध हो। ये प्रक्रिया निरंतर जीवन में बनाए रखनी होगी,
ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो। क्योंकि कारण शरीर के शुद्ध होने से, शुभ संस्कार बनने से ही जो पहले की अज्ञानता की स्थितियां थी, बुरे संस्कार थे जो आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को बाधित किए हुए थे, वो बाधित होने पे ही तो आपके हमारी परमात्मा से विमुखता हो जाती है। विमुखता होने पे ही तो आनंद की झलकें नहीं मिलती। इन सभी स्थितियों के सकारात्मक भाव आपको हमें समझने होंगे। यानी कि आपको हमें कुल मिला के अपने वर्तमान जीवन को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को क्रमशः संवारना चाहिए। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।